अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। 70 साल के जो सियासतदान हैं उनको मतलब उनके लिए एक थका देने वाला होगा कि वो बेचारे बार बार तरमीम के लिए आके वोट देंगे। तो मेरा ख्याल उनका इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ है, जो 26वीं और 27वीं यानी तरमीम में आए और नए कपड़े पहन कर आए और खुशबू लगा कर आए और तैयार होकर आए और सबसे पहले अगली सफ़ में बैठ के उन्होंने कोई 60-70 बार उठक बैठक की और बताया कि हाँ मैं 26वीं आईनी तरमीम को वोट दे रहा हूँ, हाँ मैं 27वीं आईनी तरमीम को वोट दे रहा हूँ, मैं इस निज़ाम के साथ हूँ और मैं इस निज़ाम को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, और मियाँ साहब तभी आते हैं ईवान में जब उनके वोट की ज़रूरत होती है, तो उनको गाड़ी में डाल के ले आते हैं उनकी जमात वाले, और वो ज़ाहिर है कहीं से हुक्म भी होता है कि उनको लेके आए, वरना ये नैरेटिव बनाने लग जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथी कि मियाँ साहब तो इसके हक़ में नहीं है जो कुछ हो रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि भाई 2024 में आपने एक टेक्निक यूज़ की और वो बड़ी सक्सेसफुल रही। उनका इशारा फॉर्म 47 की तरफ है। उन्होंने कहा उसको मज़ीद निखार लें, उसमें आप खासे कामयाब हुए। फिर अदलिया भी जिसने इसका हिसाब किताब करना था उसका भी आपने हिसाब किताब कर दिया है। तो जब नौजवान नस्ल के वोटों को रद्द करने का तरीका आपके पास मौजूद है तो आप उनको हक के राय दही से क्यों महरूम करते हैं? इससे तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन वो कहती हैं ठीक है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल को जाके लेक्चर दे रहे हैं और उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट रो भी पढ़ते हैं और फिर वो रोने वाले स्टूडेंट्स की वीडियोज़ भी आप चलाते हैं और सारा कुछ करके आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अच्छा है, आप क्वेश्चन जारी रखें। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन नाकाम भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप फिर इलेक्शन कमीशन तो है ही। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये आर्टिकल जो है वो लिखा है। उसके बाद आगे आ जाए, जो कल एक एडिटोरियल लिखा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, और उसमें उन्होंने कुछ तनकीद भी की अपोजिशन के ऊपर भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद जगज़ई साहब जो अपोजिशन उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने बहुत आम बात लिखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो मज़ीद गहरा होता चला जा रहा है और धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज में शिद्दत आ रही है। और अब जो है वो जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है पहिए जाम हड़ताल की और शटर डाउन हड़ताल की, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 2024 के वो कहते हैं आम इंतखाबात को 2 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान में सियासी जो खलीज है वो भरने की बजाय, सियासी फासले कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ गए हैं। ये खलीज, ये दरारें मज़ीद बढ़ गई हैं। और उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई, जो मुतालबात हुए, जो अलामी हैं, वो बताता है कि मुसलसल जो है वो मज़ामत बढ़ रही है। और वो कहती हैं कि वो कहते हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एडिटोरियल कहता है कि ये एक जो एक सियासी निज़ाम है वो उसके हवाले से जो एक तनाज़ात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, लोगों का फासला बढ़ रहा है। फिर एडिटोरियल में यह भी कहा गया है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर हड़ताल की अपील की गई है, जिसे यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। और ये चीज़ उस गहरे एहसास महरूमी की अक्कासी करता है कि जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा है, एहसास महरूमी बढ़ रहा है, फासले बढ़ रहे हैं, नफरत बढ़ रही है, वक्त गुजरने के साथ साथ कम नहीं हो रही। और फिर यही कि इंतखाबी जो इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात हैं और इलेक्शन कमिश्नर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुतालबात हैं, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की तश्कील के मुतालबात हैं और नए इलेक्शन कमीशन, गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात के मुतालबात हैं ताकि जमहूरियत को की साख को बेहतर किया जा सके। और वो कहती हैं, मैं बार बार कहती हैं कह जाता हूँ क्योंकि वो मैं पहले आरफा नूर साहबा के आर्टिकल का हवाला दे रहा था। तो खैर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटोरियल में है कि चाहे कोई अपोजिशन के दावों से इत्तफाक करे या ना करे, लेकिन उनके इन मुतालबात का बरकरार रहना इस बात का सबूत है कि बहरान कितना गहरा है और जिसे रियासत ताहाल हल करने में नाकाम नज़र आती है। और वो उनके एडिटोरियल के मुताबिक ये मज़ामत ऐसे पस मंज़र में सामने आ रही है जब एक इंतज़ामी फ़ैसलों के ज़रिए और कानून साजी के ज़रिए एक मकबूल तरीन सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखा गया और अदलिया को भी गैर मौसर कर दिया गया। फिर वो ये कहते हैं कि ऐसे हालात में ये जो हड़ताल की अपील है ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। अगरचा ये एहतजाज की आजमूदा शक्ल है, लेकिन इसके साथ ये ख़तरा भी मौजूद है कि आम शहरियों के लिए मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, जो पहले ही शदीद दबाव का शिकार हैं। अगर अपोजिशन अवामी हमायत को वसी करना चाहती है तो अवाम को खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकती और उन्हें इस चीज़ का इदराक भी करना होगा। फिर वो एडिटोरियल ये कहता है कि हड़तालों और अलामती यौम स्याह के ज़रिए
तहरीक को जिंदा रखा जा सकता है, मगर यह किसी काबिल एतमाद सियासी रास्ते का मुतबादिल नहीं हो सकता। तारीख बताती है कि ऐसे तर्ज अमल अपोजिशन को मजीद इंतहा की तरफ धकेलते हैं और अदम इस्तेहकाम को मजबूत करता है। और पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है वो एक ख़तरनाक तहत्तुल का शिकार है। एक जानिब इक़्तिदार में मौजूद निज़ाम महज जो है वो एक मखसूस तरीक़ेकार की बुनियाद पर अपनी अथॉरिटी कायम रखना चाहता है, और दूसरी जानिब अपोजिशन उसी अथॉरिटी को की बुनियादों को चैलेंज कर रही है। इस तहत्तुल को तोड़ने के लिए संजीदा और खुले जहन के साथ बातचीत नागुज़ीर है, और यह रास्ता PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर शामिल किए बगैर तलाश नहीं किया जा सकता। तो देखें, जो बात आरफा नूर साहिबा कह रही हैं या जो बात इस एडिटोरियल में, वो वाज़ेह है कि 8 फरवरी दो धारी तलवार है। नौजवान नस्ल नहीं मान रही, आप जो मर्जी कर ले, जेन ज़ी जीत रही है, इमरान खान का बयानी जीत रहा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इस निज़ाम की नफरत बढ़ रही है, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लोगों की नफरत बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और लोग जब देखते हैं कि आग लगी एक प्लाजे को, और उस वक्त जब उस प्लाजे में आग बुझाने के लिए वफाक को भी अपने वसाइल खर्च करने चाहिए थे, पूरे पाकिस्तान से फायर फाइटर्स को बाय एयर वहाँ पे जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भेजा जाना चाहिए था, पूरे पाकिस्तान के वसाइल वहाँ पे भेजने चाहिए थे। उस वक्त शरीफ ख़ानदान अपनी ज़ाती वो एक उसमें नमूद नुमाइश में और करोड़ों अरबों रुपए लगा के एक शादी में मसरूफ़ था, और कोई उनका फोकस नहीं था। और पीपल्स पार्टी जो है, जो 17 साल से मुसलसल हुक्मरानी में, वो एक प्लाजे की आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में अब तक नाकाम है। तकरीबन कोई 84 घंटे अब तक जो है वो हो गए हैं। 84 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। और कल मैंने वो आपको वीडियो सुनाई थी कि जिसके जो एक कॉन्ट्रैक्ट पे है, जिनका काम गटरों की सफाई है और नालों की सफाई है, उनको इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगाया हुआ है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बंदा अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ कि इसके जिम्मेदारान में से कोई एक बंदा, एक भी इमारत कराची की सील नहीं हुई। हालांकि मैंने पिछली वीडियो के लास्ट में आपको पढ़ के बताया था कि 95% बिल्डिंग्स के अंदर आग बुझाने के आलात नहीं हैं, अलार्म्स नहीं हैं, रास्ते आग लगने की सूरत में बड़ी तादाद में इमारतें जिनमें नहीं हैं। मतलब हर चीज़ सिंध के अंदर करप्शन, लूट मार, तबाही और बर्बादी, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बल्कि हमें बताया जाता है कि बिलावल अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। तो बहरहाल जी, चीज़ें इस निज़ाम के लिए जो है वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। खौफ है, खौफ है और खौफ है। इसीलिए ये जो एक बातचीत वाली बात शुरू की गई है, ये ट्रक की एक बत्ती है। खौफ क्या है? 8 फरवरी का। और यही बात ये एडिटोरियल कहता है कि अगर 8 फरवरी को अपोजिशन कामयाब हो गई तो ये तो बड़े तरीके से फंस जाएगा ये निज़ाम। और 8 फरवरी की कॉल अगर कामयाब हो जाती है, फिर आगे स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आई ही आई, फिर बहुत जल्दी स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल आएगी। स्ट्रीट मूवमेंट क्या है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐलान होगा और लोगों को कहा जाएगा कि आओ सड़कों पर आ जाओ, अपने अपने इलाकों में मुकम्मल तौर पर सड़कें बंद कर दो। और उस वक्त तक सड़कें बंद रहेंगी जब तक इस निज़ाम को, जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता, जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। और खौफ है, इसी खौफ की वजह से अपोजिशन से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, उनको ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लाम राजा नासर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब इनके इन ट्रक की बत्तियों के पीछे आएंगे। हाँ, अगर कोई सॉलिड चीज़ होगी तो कौन नहीं चाहता कि मुल्क के मसाइल हल हों, सब ये चाहते हैं। और अगर बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होने हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब तक पिछले 3.5 साल में देखा गया है कि जब जब कोई स्ट्रीट मूवमेंट, जब जब अवामी एहतजाज, जब तक अवाम के सड़कों पर आने के इम्कानात बढ़े हैं, तो साथ ही बातचीत की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और सारे मोमेंटम को डिफ्यूज़ कर दिया गया है। और फिर उस मोमेंटम को डिफ्यूज़ करने के बाद पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म बढ़ा है, ज़्यादती जबर बढ़ा है, फस्तायत बढ़ी है, नाइंसाफ़ी बढ़ी है और लोगों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।